अजमेर झील। अजमेर झील दोस्तों, ये देखो अजमेर कितनी खूबसूरत शानदार झील है। डैडी बहुत वधिया ना झील है अजमेर इत्थे, खूबसूरत पूरी। पुष्कर मार्केट, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है मशहूर, श्रापित मंदिर है जो ब्रह्मा जी का। बहुत लोग आते हैं देखने, बहुत फॉरेनर्स आते हैं। पुष्कर ये बता रहे हैं हिस्ट्री, भाई साहब बोलो। हाँ, तो आप उनके नाम से क्या है, यहाँ उनका श्राद्ध पिंडदान जल तर्पण कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि यहाँ भगवान राम भी आए थे ना, भगवान राम और अपने समस्त पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान किया। अच्छा, ऐसा। तीसरा होता है, भाई साहब गाइड हैं, बता रहे हैं हमें। यहाँ होता है अस्थि विसर्जन। यहाँ जो है पूर्वजों का अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे गंगा जी हरिद्वार में होता है ना, जैसे पुष्कर जी में होता है। पुष्कर जी में। पहले घाट पे जाएंगे हम, सरोवर में। ये आ गया, ये ब्रह्मा जी। मंदिर में जाने से पहले जाने से पहले सरोवर में जाना पड़ता है। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। सरोवर दियो ही इत्थे पूजा है जल्दी। मंदिर में जाते हैं हाँ नमस्कार के लिए। हाँ, मतलब जिसके पास समय है, दर्शन करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हाथ जोड़ने के लिए आते हैं। उस मंदिर में मूर्त है। हाँ तो फिर जाएंगे हम, देखेंगे। बिल्कुल जरूर। कहाँ पे? हाँ देखेंगे हम, यही तो बात करके लाए हैं भाई साहब। अब नीचे यहाँ ये कितने की है? 20। डैडी तुसी पहली बार आए हो थे? हाँ पहली बार। हाथ धो। पहले यहाँ से अंदर चलिए और उनका दर्शन कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा हिस्ट्री है जो बताएं। सच्चे
ब्रह्मा सरोवर, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा का सरोवर, हाँ, ये वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। जिथे ब्रह्मा की पूजा की जाती है। मच्छियाँ बहुत हैं। तालाब, मच्छियाँ बहुत है तालाब में। तालाब गांव में होता है, ये है सरोवर। सरोवर, ओके। तालाब में क्या है, गाय भैंसे नहाती है ना, वो तालाब होता अच्छा अच्छा, सरोवर। उधर भी निकलता ये ये सरोवर का जल है। ये उधर से पहाड़ी से आता है सब। वहाँ पहाड़ी से बारिश होगा। हाँ, बारिश के टाइम में ना, तो वो पहाड़ी से झरने बन के आता है। चलो बताओ यार। अभी 5 मिनट का थोड़ा हिस्ट्री है जो आपको बताता हूँ ना। आज भाई, आज ये बताइए। थोड़ा वीडियो बंद कर लीजिए आप। हाँ जी। वीडियो बंद कर लीजिए। 2 मिनट। देखिएगा, ये है भगवान ब्रह्मा जी। हाँ जी। ये उनकी पहली पत्नी है सावित्री देवी, जो अखंड सौभाग्य देवी, यानी कि जिनके नाम से आप जो शादीशुदा पत्नियां हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं, और जो सुहाग बिंदु लेते हैं ना, वो माता सावित्री के नाम से इसे पुष्कर तीर्थ में लिया जाता है। ये भगवान ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी है गायत्री देवी, जिनका मंत्र अपन बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। गायत्री, गायत्री मंत्र। तो इनका जो मूर्ति है वो भगवान ब्रह्मा के साथ मंदिर में है, जिसका आप लोगों को सिर्फ दर्शन करना है। इधर जी हाँ, मंदिर में। अभी आप लोग जिसका नाम लेके पुष्कर में आए हैं कि पुष्कर चलो पुष्कर चलो, तो वो जो पुष्कर नाम है हमारे यहाँ किसी मंदिर का नहीं है, किसी मूर्त स्टेचू का नहीं है। नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के इसी ब्रह्म सरोवर का नाम पुष्कर है, इसलिए इस विलेज को, टाउन को नाम दिया गया। पुष्कर। अब अपन लोग कहते हैं पुष्कर जो है यहाँ नाम कैसे मिला? जब भगवान ब्रह्मा जी ने पूरा संसार को बनाया, तो इस संसार में उन्होंने अपना कोई मंदिर और अपना कोई तीर्थ यहाँ नहीं बनाया। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, विष्णु भगवान के पास गए और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, मैंने पूरा संसार को बनाया, तो अगर इस संसार में मेरा कोई तीर्थ नहीं बनेगा, मेरा कोई स्थान नहीं बनेगा, तो मुझे भगवान ब्रह्मा जी के नाम से यहाँ कौन जानेगा? तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, भगवान ब्रह्मा को अपनी नाभि में से कमल का फूल देते हैं और भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, आपका जन्म, आपको उत्पत्ति इसी कमल के फूल से हुआ, इसीलिए जहाँ कहीं भी आप ये फूल गिराएंगे तो वहीं आपका देव स्थान बनेगा, वहीं आपका तीर्थ स्थान बनेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वो कमल का फूल धरती की तरफ गिराते हैं, जो धरती का 7 परिक्रमा लगाता है और यह धरती के बीच में आके गिरता है। धरती पे गिरने के बाद में सप्त पाताल का छेदन होके जल का उत्पत्ति हुआ, तो जल को नाम मिला पुष्कर, क्योंकि संस्कृत में कमल के फूल को पुष्प कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के हाथ को कर कहते हैं। तो पुष्प प्लस कर, जब दोनों को जोड़ा गया तो जल को नाम मिला पुष्कर, जल के पीछे नगर को नाम मिला पुष्कर। अब ऐसा जल का उत्पत्ति हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, आपने जल का सरोवर को उत्पत्ति यहाँ किया, लेकिन जब तक आप इस जल को शुद्ध और पवित्र नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ पूजनीय कौन मानेगा? तो जो कोई भी मनुष्य आएगा उसका मोक्ष और उसका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस जल को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, मानव कल्याण के लिए स्वयं इसका यहाँ यज्ञ करते हैं, क्योंकि ये नियम अपने पे भी लागू होता है। अपन भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो बिना हवन पूजन के अधूरा माना गया। वैसे भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया और यज्ञ हवन के लिए उस समय, और यज्ञ हवन के लिए भगवान ब्रह्मा जी को भी 2 चीज़ का आवश्यकता हुआ, जो आज अपने को भी होता है। पहला होता है शुभ मुहूर्त, बिना मुहूर्त के हवन यज्ञ नहीं होते हैं, और दूसरा होता है पत्नी का, बिना पत्नी के भी यज्ञ हवन नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं शुभ मुहूर्त के लिए यहाँ बैठ के तपस्या की। तपस्या करने के बाद में 5 दिन का वो मुहूर्त निकला, जो इधर में आता है दीपावली के 10 दिन बाद, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा का, जो यहाँ पुष्कर मेले के रूप में जाना गया। इसलिए वो 5 दिन का जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मेला लगता है, वो भगवान ब्रह्मा के नाम से मंदिर का नहीं है, वो पुष्कर मेला ऐसी पुष्कर सरोवर का लगता है, जिसके लिए लाखों यात्री आते हैं। कहते हैं जिसके पास समय है, सुविधा है, तो वो जल का स्नान कर लेता है, जिसके पास समय सुविधा नहीं है वो नीचे जाके जल का प्रोक्षण वगैरह करता है, यानी कि आचमन वगैरह करता है। और इसी जल का आप परिवार वाले, आप गृहस्थी वाले पूरे संसार में भगवान ब्रह्मा के जल का प्रसाद पूजन कर सकते हैं, जल से ही मनोकामना मांगते हैं, और मंदिर मुहूर्त में जाके सिर्फ नमस्कार करते हैं। मंदिर से कोई पूजा, प्रसाद, दान, जानकारी, इतिहास कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ आप लोगों को जाना है, नमस्कार करके आना। और शराफत मतलब क्यों कहा जाता है?
दूसरा जो कार्य होता है भगवान ब्रह्मा को, वो आवश्यकता होता है पत्नी का। पत्नी की। तो भगवान ब्रह्मा जी ने पहली पत्नी माता सावित्री देवी को यहाँ यज्ञ में आने के लिए न्योता भिजवाया, इनवाइट किया। तो माता सावित्री के यहाँ देवी देवता रहती हैं, तो माता सावित्री जी को साज श्रृंगार करने में, गाजे बाजे के साथ आने में समय लगता है। तो उस 5 दिन के शुभ मुहूर्त के दौरान माता सावित्री देवी ब्रह्मलोक से धरती पर नहीं पहुंच नहीं सकी। बिल्कुल। तो भगवान ब्रह्मा जी यज्ञ का मुहूर्त निकलता हुआ देखकर दूसरा पत्नी गायत्री देवी से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उसी वक्त क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर 5 दिन का ये मुहूर्त निकल जाएगा तो यहाँ संसार में दोबारा मेरा स्थान नहीं होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी गायत्री माता से शादी करके उन्हीं को अपने साथ यहाँ यज्ञ में बिठाते हैं। तो जब ऐसे अग्निकुंड में यज्ञ का स्टार्टिंग होता है तो ओम स्वाहा का आहुतियाँ लगता है। वह आहुतियाँ पूरे ब्रह्मांड में लाउड करता हुआ स्वर्ग लोक में माता सावित्री देवी के कानों में गया। तो माता सावित्री जी ये सोचती है कि मेरे ब्रह्मलोक में होते हुए भगवान ब्रह्मा जी ने धरती पे यज्ञ कैसे स्टार्ट किया और किसके साथ में स्टार्ट किया। तो जब माता सावित्री ने आगे देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के साथ में किसी पराय स्त्री को देखा। इससे माता सावित्री क्या भगवान ब्रह्मा से नाराज हो गई, क्रोध में आ गई और 2 श्राप भगवान ब्रह्मा को दिए। पहला श्राप कि भगवान ब्रह्मा जी आपने अपने महत्व के लिए पुष्कर जल को बनाया, इसे सरोवर का आपने उत्पत्ति किया, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे संसार में पुष्कर के अलावा आपका कहीं तीर्थ नहीं होगा, आपका कहीं मंदिर नहीं होगा। इसलिए अपन कहते हैं कि पूरे संसार में भगवान ब्रह्मा का एक स्थान पुष्कर में है। तो पुष्कर जो नाम है वो ब्रह्म सरोवर का है, किसी मंदिर मूर्त का नाम पुष्कर नहीं है। दूसरा श्राप दिया कि आपने पहली पत्नी के होते हुए पराई स्त्री से शादी की है, तो आपने स्वयं गृहस्थी जीवन का अपमान किया है, परिवार वालों के नियम आपने स्वयं तोड़े हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि वही गृहस्थी वाले परिवार वाले कभी भी आपका मंदिर मूर्त का पूजा प्रसाद दान नहीं करेगा और ना ही अपने घर में कभी आपका मूर्ति स्थापना करेगा। इसलिए आप परिवार वाले हैं, आप गृहस्थी वाले हैं, आपने भी अपने घर में सभी देवी देवताओं का पूजा प्रसाद दान किया है, सुना भी है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी का ना तो कभी किया न कभी सुना, क्योंकि धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर। माता सावित्री कहती है भगवान ब्रह्मा जी जैसे धर्म का रूप धर्मी होता है, वैसे जो आपका रूप है वो पुष्कर को माना जाएगा। मतलब जल में अब मतलब हाथ मुंह धो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। एक तो इसी जल के रूप में आपका निवास माना जाएगा। इसलिए जो कोई भी गृहस्थी वाला परिवार वाला होगा उसको मैं वरदान ब्रह्म सरोवर का देती हूँ। मंदिर मूर्त का अधिकार मैं उसी को देती हूँ जिसका गृहस्थी परिवार नहीं है। इसलिए कहते हैं सन्यासियों ने भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया है और सन्यासियों के द्वारा वहाँ पूजा अर्चना दान होता है। परिवार वाले जाते हैं मंदिर में सिर्फ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति को हाथ जोड़ने के लिए, वहाँ से कोई पूजा दान आपके हाथ से नहीं हो। इसलिए कहते हैं आप जो परिवार वाले हैं वो पुष्कर तीर्थ में 2 कार्य के लिए आते हैं। पहला कार्य होता है अगर अपने घर में 7 जनरेशन में जो कोई परिवार का सदस्य आप लोगों के बीच में नहीं है, चाहे आपका साइड से हो चाहे आपके ससुराल पक्ष के साइड से हो, तो उनके नाम से आप लोग यहाँ श्राद्ध पिंडदान जल तर्पण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान राम ने वनवास काल में आके अपने पिता और अपने समस्त पूर्वजों का यहाँ श्राद्ध पिंडदान किया। द्वापर में पांडव भी आए थे, उन्होंने भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान दिया। इसलिए कहते हैं कोई अपने पूर्वजों के लिए समय निकाल के तीर्थ में आया है तो वो पिंडदान करता है। जिसके पास समय नहीं है और अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए जल तर्पण देना चाहता है तो उसका कैपिटल रूप है तर्पण, जिसमें मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है। पिंडदान में तो क्या 1 घंटे का समय लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं अपने जो पूर्वज हैं वो अपने से किसी जमीन धन दौलत जायदाद की आस नहीं करते हैं, वो तीर्थ में आस करते हैं मोक्ष के रूप। इसलिए उन्हें यहाँ जलदान देने से स्वर्ग में जल मिलता है और उन्हीं का आशीर्वाद अपने पे बना रहता है। दूसरा कार्य आप हैं परिवार वाले, अपन सब परिवार वाले हैं तो आप राजी खुशी पुष्कर में घूमने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं ना। तो हमारे यहाँ संस्था का दुकान है जहाँ से 20 रुपये का प्रसाद का थाली मिलता है। आप जो पति पत्नी जोड़े से आते हैं उनके बीच में एक थाली है। पास में भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म सावित्री घाट है जहाँ बैठ के परिवार वाला भगवान ब्रह्मा को प्रसाद पूजन करता है। 5 से 10 मिनट का समय लगता है। आपके परिवार का नाम और गोत्र बोला जाता है। पूजा करने लगे हैं थाली लेके।
ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ चलो ਦੀ सीन करो इतने खड़ते हैं ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਆਓ। नाले बोल रही भी ਹੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। पानी मुंह पा लो ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਮੀ? ਕਰ ਲੈ ਡੈਡੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਏ? ਚਲੋ भारी बता हाँ सही बात है। ये दोस्तों पुष्कर का मंदिर दिखाया आपको। मम्मी डैडी की पूजा करवाई। पुष्कर आ गए सी मत्था टेक के हम दोबारा होटल च आ गए हुए हैं। चलते हैं हम दोस्तों तुहाडे दरगाह के दर्शन करवाने आ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह अजमेर शरीफ चंगी तरह दर्शन कराने तुहानूं नाले खुद करते हैं।